नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेयर बाय प्रिया पे। और अभी काफ़ी टाइम से हम लोग हेयर सीख रहे हैं, मेकअप भी सीखा है, कुछ नया-नया सीखा है। तो आज आप देख ही रहे हो मेरा लुक कि मैं क्या करने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैंने हेयर बना दिए हैं, बट मैंने हेयर बनाए नहीं हैं। अभी मैं इसमें क्या सिखाने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी। उसके पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि मुझे एक आंसर चाहिए आप सभी से कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो दो चीजें होती है। एक होता है कि हम लोग स्ट्रगल से आगे बढ़ते हैं, एक होता है कि हम किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी से कि आपका क्या आंसर है कि जो हम स्ट्रगल से आगे बढ़ते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलता है या हम लोग किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ जाते हैं वो आगे चलता है। तो इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। और सेकंड एक सवाल और है, मैंने सोचा अभी थोड़ा लालच हो गया, एक पूछा तो दूसरा सवाल और पूछ लेती हूँ। दूसरा सवाल मेरा आप सभी से ये है कि 2026 स्टार्ट हो गया, सबके अपने अपने गोल हो गए। आपने भी कुछ तो सोचा होगा कि 2026 में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है या मुझे ये काम करना है, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है ना। अगर सपने नहीं देखेंगे तो वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है और सपना देखने के बाद उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी ने सोचा होगा 2025 जब खत्म हुआ होगा 31 दिसंबर के कि 2026 में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो अचीव करने के लिए आपने क्या प्लानिंग किया है? कि आपने सिर्फ एक सपने डायरी में लिखे हैं और आपने सोच लिए है कि मुझे ये पूरा करना है, या उसके ऊपर आपने वर्क करना भी स्टार्ट किया है? तो आप सभी से मुझे ये जानना है, सिर्फ एक सपना, एक आपका गोल जो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सोचा है और 2026 में एक ऐसा सपना जो आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हो। जिनका भी कमेंट्स आएगा उसका वो सपना 101% पूरा होगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ। एंड अभी ये लोग यहाँ पे बैठे तो ये बोल रहे कि अभी हम भी फटाफट सपने लिखते हैं कि कौन सा सपना पूरा करना है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। लेकिन सपने पूरे करने के पहले सभी से आप सभी को मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी आपने सपने देखे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो दिन में कम से कम एक बार तो वो आपके दिमाग में थॉट लाओ कि मेरे ये सपने हैं, मुझे ये पूरा करना है और मुझे ऐसे पूरे करना। ऐसा नहीं कि सपने देखे ख़त्म, नहीं यार आज मुझे थोड़ा थकान आ रहा है, मुझे काम नहीं करना है, आज मुझे कहीं जाना है, दोस्तों में घूमना है फिरना है, मुझे मेरे गोल पे फोकस नहीं करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें होगी तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बट चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद के लिए, मेरे सपने के लिए 24 आवर्स में से 1 घंटा तो मुझे निकालना है, कुछ भी हो, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो अपने लिए। तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने सपने देखे अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आपको सपने पूरे करने हैं, तो वो कभी भी आप उसको गिव अप मत करना, उस पर फोकस करना, उस सपने के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं किया हो तो आज एटलीस्ट मैं एक टीचर हूँ, मैं ऐसे समझो कि मैं आपकी एक गुरु हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ तो सिखा रही हूँ। तो आज से ये समझो कि मैं आपसे मांग रही हूँ कि जो आपने सोचा है उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कीजिएगा। और जैसे मैंने बोला कि कमेंट्स में जिसका भी जो सपना है वो आपको लिखना है, और वही सपना लिखना है जो आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको वो बोलना चाहूँगी कि आप इतने दिनों से मेरे वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम कुछ तो सीख रहे हैं? क्योंकि मेरे जो वीडियो है ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली फॉर ब्यूटिशियन के लिए है, वो हर किसी के लिए है। कि अगर फंक्शन में, जैसे घर में हाउसवाइफ है तो उनको भी लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से दिखना है, मैं कहीं पे भी जाऊँ, चाहे मैं घर में भी रहूँ। ऐसा नहीं कि हम लेडीज़ लोग घर में रहते तो सिर्फ दिन भर वही घर का काम, खाना बनाओ, बर्तन करो, ये करो, बच्चे को रखो, हस्बैंड को रखो, बस पूरे दिन वही काम करते हैं। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं जब मैं ये फील्ड में नहीं थी तो उसके पहले सारी चीज़ें वही करती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, वो काम, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, वो एक जिम्मेदारी है कि हमें घर तो संभालना ही। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है, बहुत खुशी के साथ करनी है, बहुत अच्छे से आपको करना है कि आपकी फैमिली वाले आपसे कभी नाराज़ नहीं हो कि यार ये बिजनेस भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, तो हर तरीके से वो लोग खुश रहे। लेकिन खुद को भी आप टाइम दीजिएगा, खुद के लिए भी सोचिएगा। कभी हमेशा सबके लिए करते हैं लेकिन अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। अगर भगवान ने ये ज़िंदगी दी है हमें, तो अपने लिए भी हमें अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ठीक है जैसे है वैसे नहीं, क्यों अच्छे नहीं दिखेंगे, भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है। तो आप
आज से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो रोज़ एटलीस्ट थोड़ा सा मेकअप करना है, थोड़े से हेयर को आपको अच्छा करना है, अच्छा ड्रेसअप करना है कि कोई भी मिले ना आपसे तो ऐसा लगे कि नहीं यार, जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, एकदम ऐसे आते, जैसे मैं मेरी खुद की बात बताती हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो वही मतलब जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मारवाड़ी फैमिली में ऐसा होता है कि घूंघट निकाल के रहो, उस तरह से रहो, साड़ी पहनना, ये सब कुछ मतलब हमारी फैमिली में अलाउ नहीं था कि जीन्स पहनना या इस तरह से रहना। मतलब सबको वो लोग बहुत गलत मानते थे कि नहीं, शादी हो गई, बच्चे हैं, तो उसको अपने हिसाब से नहीं रहना है। तो जब मैं फर्स्ट बार जब मैंने ये फील्ड में मैं हेयर की क्लास करने के लिए गई, तो मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के गई थी अच्छे से। तो जिस सर ने मेरा फॉर्म भरा था, तो उन्होंने मेरा वो पासपोर्ट साइज़ का पिक्चर्स लिया था, एकदम साड़ी वाला, ऐसे सर पे मैंने पल्लू रख रखा था। और वो क्लास ज्वाइन करने के बाद जैसे मैंने वहाँ पे लोगों को देखा कि यार मेरी एज की इतनी सारी लेडीज है, वो अपने आप को कितने अच्छे से रखती है, कितने अपने आप को उस तरह से रखती है, और मैं ऐसे साड़ी पहन के गंवारों की तरह। ऐसा नहीं कि साड़ी पहनना बट या साड़ी पहनना कोई बुरी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साड़ी से अच्छा कोई लुक होता ही नहीं। पर आप लोगों के साथ और आप जिस फील्ड में हो, तो उस तरह में आपको कैसे रिप्रेजेंट रहना है। तो सब मुझे 2-3 दिन ऐसा लगा, तो मैंने सबको देखा यार ये लोग कितने अच्छे प्रोफेशनल रह रहे हो और मैं कैसे रह रही हूँ। फिर मैंने समझो 1 वीक में अपने आप को बदल दिया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। गई मार्केट, अपने लिए जीन्स खरीदी, टी शर्ट तो नहीं खरीदा, लेकिन मैंने कुर्ता खरीदा कि नहीं, टी शर्ट तो, क्योंकि एकदम से साड़ी से 20 साल से अगर मैं साड़ी पहन रही हूँ और एकदम से मुझे अपना पूरा अवतार चेंज करना है, तो उसमें तो होता है। जब फर्स्ट दिन वो सारे इस तरह से आउटफिट पहन के जब मैं एकेडमी में एंट्री की, तो सब मुझे ऐसे देखने लग गए, अरे यार ये आंटी को क्या हो गया है, साड़ी पहन के, और आज तो बड़ा जीन्स वीन्स पहन के। तो सब ऐसे देख रहे थे और पूछ रहे थे क्या हुआ, साड़ी से डायरेक्ट ऐसे। मैंने बोला आप सबने भी तो वही कर रखा है ना, तो मुझे भी तो चेंज होना पड़ेगा। मैंने जो फील्ड चॉइस किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे भी तो अपने आप को रिप्रेजेंट उसी तरह से करना पड़ेगा। जब मेरा कोर्स खत्म हुआ 1 साल के बाद, जब वो सर मुझसे मिले और जब उन्होंने मुझे देखा, तो उनके होश उड़ गए। बोले आंटी बन के आई और आइटम बन गई तू तो। ये वर्ड्स थे उनको। आज भी जब वो मुझे देखते तो वो बोले यार तू जब पहली बार आई थी तू कैसी लगती थी, और आज तूने अपने आप को कितना बदला। क्योंकि एक जैसे एक डॉक्टर होता है, तो एक डॉक्टर होता है वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनका बिजनेस वैसे कि उनको, और हमारा फील्ड ऐसा है कि हमें भी हर तरीके से प्रोफेशनल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम कटे फटे कपड़े पहने, वो सबका अपना पर्सनल होता है, बट खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो सभी देख रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप चाहे घर पे रहो, आप बाहर जाओ, किसी से मिलो, आप अपने आप को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करो कि 2 लोग मिले आपसे तो उनको लगे यार वाओ, इतनी ऐसे फिर भी क्या पर्सनालिटी, लोग आपकी तारीफ करें। चलिए, बातें तो हो चुकी है बहुत सारी, अब हम लोग आज जो मैं आपको हेयर सिखाने वाली हूँ वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आपको अगर साइड पार्टीशन करना है तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्लिक लुक। जो सेलिब्रिटी करते हैं स्लिक का, आपने हमेशा सुना ही होगा नाम। स्लिक का मतलब आगे से पूरा फ्लैट लुक, लेकिन वो किस तरह से करते हैं, सेलिब्रिटीज किस तरह से करते हैं, तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ उस तरह से। अगर आपको साइड पार्टीशन है आप साइड पार्टीशन कीजिएगा, अगर आपको मिडल पार्टीशन पसंद है तो आप मिडल पार्टीशन कीजिएगा, ठीक है। फिर 3 to 4 फिंगर का आपको यहाँ से सेक्शन निकालना है। 3 to 4 फिंगर का एक सेक्शन आपको सेपरेट करना है। और मैंने जो हेयर है, मैंने हेयर पे कुछ नहीं किया, ओनली 4 मैंने हेयर वॉश किया हुआ है एंड ड्रायर किया हुआ है, क्योंकि मुझे कल्स, मैंने ऐसा लगा था मुझे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कल्स सिखाए थे, सारे सब में कल्स ही थे, तो इसमें कुछ मैं थोड़ा सिंपल सा आपको सिखाऊं कि वो बहुत इजी हो और जल्दी से हो जाए। सेम इधर से भी 2 से 3 फिंगर का आपको एक सेक्शन निकालना है, बाकी के सारे हेयर को पीछे करना है और उसको सेक्शन क्लिप से आपको लॉक करना है। अब आपको जो भी ये हेयर है, पीछे वाले हेयर, उनको एक बार आप ऊपर ले लीजिएगा, पूरा ऊपर अच्छे से पैक कर लीजिए जितने भी हेयर है, क्योंकि हम क्लाइंट को तो बना सकते हैं, लेकिन जब सेल्फ की बात आती है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन है, हल्का सा वैक्स स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एकदम फ्लैट, आपने कभी भी देखा होगा कि सेलिब्रिटी का अगर स्लिक लुक होता है ना, तो एक भी हेयर उधर इधर नहीं होता, एकदम आपको लगता होगा यार इतना तो ऐसा कैसे एकदम से स्लिक लुक करते हैं। और इसको आपको अच्छे से कॉम्ब करना है।
कोम करने के बाद आपको पूरा इसको पीछे की साइड, पीछे के मेरे हेयर पूरे ऊपर है, पूरे जितने भी हेयर है वो मैंने ऊपर कर दिए हैं। और अभी सिर्फ एक सेक्शन क्लिप ले रही हूँ मैं छोटा सा, और इसको आपको यहाँ पे पिन से फिक्स करना है अच्छे से। अब ये वाला सेक्शन हम लोग करेंगे, हल्का सा वैक्स स्प्रे यूज करेंगे पहले। वैक्स स्प्रे यूज करने के बाद उसको आपको कॉम करना है। अभी मैं ये वाला लुक कर रही हूँ स्लीक। अब स्लीक में अभी कैसे कि दो तरह से हो गए। मैंने लास्ट वीडियो में एक तरीका कैसा था वो मैंने सिखाया, पिछले वाले वीडियो में जाके देखिएगा कि वो मैंने किस तरह से सिखाया। और ये स्लीक वाला अलग है, यानी कि स्लीक एक तरह से नहीं होता है, 2 से 3 तरह से होता है। एक पहले मैंने सिखाया, ये सेकंड वाला है। अगर आपको पहले वाला सीखना है तो पिछले वाले वीडियो में जाके एक बार आप चेक कीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। इसको भी अच्छे से कॉम करना है एंड पीछे सेक्शन क्लिप, सारे हेयर ऊपर और ये दोनों हेयर यहाँ पे। अब आपको ये जो हेयर है इन पे आपको करना है रबड़ बैंड का यूज। उससे क्या होगा, एकदम टाइट हो जाएगा और काफी अच्छा लुक आएगा। रबड़ बैंड लिया है और इसको अच्छे से आपको रबड़ से फिक्स कर देना। अब आपको सेक्शन क्लिप निकालना है और सारे हेयर को ओपन कर देना। अगर आपको बाउंस चाहिए, यहाँ पे बाउंस चाहिए तो हल्का सा यहाँ पे आप बैक कॉम्बिंग कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि करना ही है। लग रहा है ना खूबसूरत, और कितना सटल लुक लग रहा है। सिंपल सी साड़ी, सिंपल सा ज्वेलरी और सिंपल सा हेयर स्टाइल। पहले जो मेरे हेयर थे और अभी मैंने सिर्फ 2 मिनट ही निकाले, 2 मिनट में हेयर स्टाइल बन गया। तो पूरे लुक को उसने 4 चांद लगा दिए। अगर आपको इसे थोड़ा सा फ्रंट में रखना हो कि एक साइड से, अगर आपको दोनों साइड से पीछे नहीं रखना है तो आप एक साइड से फ्रंट में भी रखोगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा। कैसा लगा आप सभी को ये सिंपल सा हेयर स्टाइल, सिंपल सा साड़ी, सिंपल सी ज्वेलरी? क्योंकि सिंपल हेयर किया लेकिन ये हेयर ने पूरे लुक को 4 चांद लगा दिए। और एक ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हर किसी के पास ये पहुँचे। जैसे मैंने डे 1 पे बोला था कि जो यहाँ पे आके नहीं सीख सकते वो एटलीस्ट घर पे बैठ के सीखे। और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो करना ही है यार, ऐसे देख के मत चले जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा होता है यार, इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर एक लाइक करने में क्या होता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते कल, कुछ तो है आप लोगों के लिए सरप्राइज़, वो भी नहीं बताऊँगी मैं आपको। कल वापस आना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।